वही हकदार है किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के, वही हकदार है किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के। नरेंद्र मोदी जी ने जो सामंती और सुरूर और खानदानी गुरूर का जो धारा थी उसको परिवर्तित करके समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का जो सफर शुरू किया है, उस सफर को सफलता के साथ हमें आगे बढ़ाना है और यही देश की जरूरत है, यही देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि और देश के समावेशी विकास की गारंटी है। देखिए, एक बात में बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि ये देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सुशासन का, समावेशी विकास का और देश की सुरक्षा का जो सफर है, उस सफर को जारी रखने के पक्ष में है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो ये समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान, समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान की संविदा सरकार का जो सपना है, उस सपनों का सुपड़ा साफ होगा। संविदा सरकार का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सरकार, कि भैया ऐसा है कि हम 6 महीने तुम बन जाओगे, 6 महीने हम बन जाएंगे, 6 महीने 4 वो बन जाएगा। आज कॉन्ट्रैक्ट की सरकार देश नहीं चाहता, परफेक्ट सरकार चाहता है। आज स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है और स्ट्रांग लीडरशिप चाहता है, वो नरेंद्र मोदी जी की है। और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में पूरी दुनिया के संकट और कंटक के बीच में, देश में तमाम तरह की समस्याओं के बीच में इस बात को साबित करके दिखाया है कि अगर एक निर्णायक नेतृत्व हो, एक मजबूत नेतृत्व हो और एक ऐसी सरकार हो जो सरकार की देश के लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित है, तो तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ करके वो सफलता की तरफ आगे बढ़ सकती है और आगे इस सफर को आगे देश चाहता है बढ़े। क्षेत्र के लोगों से जब आपकी बातचीत हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं इस बार जब वो वोट के साथ चोट करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में? देखिए, एक चीज इस चुनाव में आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज था उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से पछाड़ दिया है। और आज जो है वो बीजेपी हराओ का जो है वो जो रिवाज था वो आज मोदी जिताओ के मिजाज में बदल गया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और आप तो इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी देख रहे होंगे। तो लोग यही कह रहे हैं भैया मोदी जी ने हमारे साथ कोई काम में कमी नहीं की तो हम उनके साथ वोट में कंजूसी क्यों करें। प्रियंका गांधी से मैंने बातचीत की थी, भाई ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी अगर फ्री एंड फेयर चीजों को देखे तो 180 पर सिमट जाएगी एनडीए। देखो, एक बात मैं बताऊं आपको, जो लोग जो है वो अपना उनका खुद का ठिकाना नहीं, गारंटी नहीं, दुनिया भर को बताते फिर रहे। एक बात आपको और बताऊं मैं कि चुनाव के रिजल्ट से पहले ये जो है चुनाव विश्लेषक बन गए हैं, सेफोलॉजिस्ट बन गए हैं कि साहब ऐसा है कि इसको इतना सीट मिलेगी, इतना सीट, इसको इतनी सीट मिलेगी। अरे तुम्हें कितनी मिलेगी तुम बताओ ना। बीजेपी की चिंता तो देश की जनता कर रही है, अपनी चिंता बताओ कि आपको कितनी सीट मिलेगी। आप दूसरों की सीट की गिनती कर रहे हो और आपका गणित बिगड़ा हुआ है। रामपुर में आजम खान का भी कहीं न कहीं हावी होता हुआ दिखाई दे। देखिए, अभी कोई किसी नवाबो आजम का जो है वो न गढ़ रह गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने तमाम नवाबो आजमों के गढ़ों को गड्ढे में डाल दिया है।